28 फरवरी 2012 की वह रात जब ऑस्ट्रेलिया होबार्ट के इस मैदान पर पूरी दुनिया ने महज 23 साल के एक लड़के को एक महान खिलाड़ी के रूप में बदलते हुए देखा था। I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership. Impatient. Genius. All-round. Champion. Greatest batsman in the world today. यह कोई सामान्य रात नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक ऐसी रात थी जब एक पीढ़ी बदलने वाली प्रतिभा का जन्म हुआ था। भारत के सामने 321 रनों का एक विशाल सा लक्ष्य था और यह लक्ष्य भारत को सिर्फ 40 ओवरों में हासिल करना था। हवा में नमी थी, लेकिन मैदान पर माहौल धधकती आग की तरह जल रहा था, क्योंकि सिर्फ 40 ओवरों में 321 रनों के इस विशाल लक्ष्य की सुरक्षा कर रहा था एशिया का सबसे खतरनाक आक्रमण श्रीलंका। और लंका के गेंदबाजी की कमान थी उस गेंदबाज के हाथ में जो अपने सुनहरे लंबे बालों को हवा में लहराते हुए मैदान में उतरता था, और उसकी गेंदों को तो छोड़िए, सिर्फ उसके एक्शन से दर्शकों की धड़कनें बैठ जाया करती थी। उसके हाथ में गेंद मानो किसी चाबुक की तरह होती थी जो बल्लेबाजों के ऊपर गिरती और उनके जेहन में अपने खौफ का निशान छोड़ जाती थी। उसकी यॉर्कर रास्ते पर पड़ा कोई पत्थर तो नहीं थी, लेकिन उसकी हर गेंद बल्लेबाज के सीधे पैरों पर वार करती थी। कुछ ऐसे ही खौफजदा माहौल में भारतीय ड्रेसिंग रूम से निकलता है महज 23 साल का यह मासूम सा लड़का, जिसके चेहरे पर तो मासूमियत थी, लेकिन आंखों में अदम्य साहस साफ साफ देखा जा सकता था। पूरा देश अपनी सांसें रोक कर देख रहा था। यही वह मैच था जब प्रिंस विराट ने मलिंगा नाम के इस आतंक का अंत करके अपने बल्ले से एक ऐसा फरमान लिखा था जिसके बाद पूरी दुनिया प्रिंस विराट को किंग विराट स्वीकार करने के लिए विवश हो गई थी। साल था 2012, तारीख थी 28 फरवरी। हॉबर्ट ओवल का यह मैदान था जब सीबी सीरीज यानी कॉमनवेल्थ बैंक के इस त्रिकोणीय सीरीज के इस 11वें मैच में भारत और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने थे। लंका किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतकर भारत को फाइनल से बाहर करना चाहता था, वहीं भारत इस मैच को जीतकर फाइनल की रेस में बने रहना चाहता था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और महिला जयवर्धने के बीच हवा में सिक्का उछाला गया और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर लंका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उस दिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर लंका को बल्लेबाजी के लिए क्यों आमंत्रित किया था, यह भी इस कहानी का एक हिस्सा है। हम आगे इसका जिक्र करेंगे। खैर, बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर लंका की तरफ से खुद कप्तान महिला जयवर्धने और तिलकरत्ने दिलशान ने लंका की पारी का प्रारंभ किया, और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के सभी गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर हमला शुरू कर दिया। जहीर खान, प्रवीण कुमार और उमेश यादव सबकी गेंदें लंका के बल्लेबाजों के ऊपर बेअसर साबित हो रही थी। लंका के इस प्रहार से भारतीय गेंदबाजों के साथ भारतीय क्रिकेट फैंस भी हताश हो रहे थे। खैर, 12वें ओवर की इस आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लंका के कप्तान महिला जयवर्धने का विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत तो दी, लेकिन उसके बाद तिलकरत्ने दिलशान और कुमार संगकारा ने न भारतीय गेंदबाजों को खुश होने का मौका दिया और न ही भारतीय क्रिकेट फैंस को। भारत के गेंदबाज प्रयास करते रहे, अपनी रणनीति बदलते रहे, लेकिन तिलकरत्ने दिलशान की ऐतिहासिक 160 रनों की पारी और कुमार संगकारा के इस शतक की बदौलत लंका ने अपने पूरे 50 ओवर खेलकर सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 321 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा करके भारत के समक्ष 322 रनों का एक विशाल लक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। और भारत के लिए चुनौती यह नहीं थी कि उसे 322 रनों का यह लक्ष्य हासिल करना था, बल्कि भारत के सामने चुनौती यह थी कि 322 रनों का यह लक्ष्य भारत को सिर्फ 40 ओवरों में हासिल करना था। इस सीरीज में फाइनल से पहले प्रत्येक टीम को एक दूसरे से 4-4 मैच खेलना था, यानी हर टीम को फाइनल से पहले 8-8 मैच खेलना था, और फिर पॉइंट टेबल के अंकों के हिसाब से शीर्ष पर खड़ी 2 टीमों को फाइनल में प्रवेश करना था। और पॉइंट टेबल का गणित कुछ ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया 19 अंकों के साथ शीर्ष पर खड़ा था, जबकि श्रीलंका 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था, और भारत सिर्फ 10 अंक लेकर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे दिखाई दे रहा था। यानी भारत के पास फाइनल की रेस में बने रहने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प मौजूद था कि भारत लंका के 322 रनों के इस विशाल लक्ष्य को सिर्फ 40 ओवरों में हासिल करे और जीत के 4 अंकों के साथ साथ बोनस का 5वां अंक भी हासिल करे, ताकि भारत के अंक 10 से बढ़कर 15 हो पाते और वह पॉइंट टेबल में लंका के बराबर दूसरे स्थान पर खड़ा होकर फाइनल की रेस में जिंदा रहता। यही कारण था कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतने के बाद लंका को बल्लेबाजी के लिए इसलिए आमंत्रित किया था कि लंका को 250 के आसपास सीमित किया जाए,
ताकि भारत को एक स्पष्ट लक्ष्य मिल सके। लेकिन लंका के बल्लेबाज भी पॉइंट टेबल की इस अंक गणित को भली भांति समझ रहे थे और यही कारण था कि लंका के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले की आतिशबाजी से भारत के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा था जिसे 50 ओवरों में तो हासिल किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ 40 ओवरों में इस लक्ष्य को हासिल कर पाना भारत के लिए बेहद मुश्किल चुनौती थी। स्टैंड में बैठे भारतीय दर्शकों के चेहरे खामोश थे। टीवी के सामने बैठी करोड़ों आंखें बिना पलक झपकाए स्कोरबोर्ड को देख रही थी और ड्रेसिंग रूम में तो सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। घड़ी की सुइयां चल नहीं रही थी, मानो जैसे वे दौड़ रही थी और भारत की उम्मीदें हर सेकंड के साथ छोटी होती जा रही थी। दूसरी तरफ श्रीलंका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। दिलशान और संकारा की पारियों ने उनके खेमे में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना दी थी। बेंच पर बैठे लंका के हर खिलाड़ी की आंखों में यह भरोसा था कि आज भारत उनकी पकड़ से छूट नहीं पाएगा और लंका के इस विश्वास का जो सबसे बड़ा कारण था वह था लसिथ मलिंगा। ये वो दौर था जब मलिंगा अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहे थे। मलिंगा के आतंक का आलम कुछ ऐसा था कि मलिंगा के मैदान में उतरने से पहले बल्लेबाजों के मन में खौफ उतर जाया करता था। मलिंगा का रनअप, मलिंगा का एक्शन और मलिंगा की यह घातक यॉर्कर जिसके सामने दुनिया का हर बल्लेबाज दम भरने से पहले अपना दम तोड़ देता था। संपूर्ण भारत की संभावना इस बात में ज्यादा थी कि भारत लंका को इतने बड़े अंतर से तो पराजित नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी भारत के किसी कोने में एक उम्मीद जिंदा थी कि अगर विस्फोटक वीरेंद्र का बल्ला चला और क्रिकेट के भगवान का तांडव हुआ तो 322 रनों के इस लक्ष्य को भारत 40 ओवरों में भी भेद सकता है। लेकिन यह उम्मीद किसी कोने में सिर्फ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। खैर, विस्फोटक वीरेंद्र और अनुभवी सचिन ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को एक बेहद शानदार शुरुआत दी। सिर्फ 5 ओवर की समाप्ति तक 9.60 की औसत से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने वतन के लिए कुल 48 रन लंका के गेंदबाजों से छीन लिए। एक तरफ जहां वीरेंद्र सहवाग अपने बेबाक अंदाज में दिखाई दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर गैप्स को चीरते हुए भारत के लिए रन इकट्ठा कर रहे थे और भारत की इस शुरुआत को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदें अब जिंदा होने लगी थी। लेकिन 7वें ओवर में महरूफ की इस दूसरी गेंद ने भारत को मुश्किल में डाल दिया। महरूफ की इस शॉर्ट गेंद को सहवाग ने मिड ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर तिलक रत्ने दिलशान के हाथों में कैद हो गई। विस्फोटक वीरेंद्र ने मात्र 16 गेंदों में 30 रनों की एक आतिशी पारी तो जरूर खेली थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के इस विकेट के साथ भारत की उम्मीदें भी धुंधली हो गई थी, क्योंकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सचिन के साथ वीरेंद्र सहवाग का मैदान पर रहना बेहद जरूरी था। लेकिन अफसोस कि वीरेंद्र सहवाग भारत का साथ छोड़ चुके थे। सहवाग का विकेट गिरते ही मैदान में सन्नाटा छा गया। टीवी के सामने बैठी आंखें, स्टैंड में बैठे दर्शक और ड्रेसिंग रूम में फिर वही सन्नाटा उतर आया। श्रीलंका के खिलाड़ी और समर्थक ऐसे कूद रहे थे जैसे सहवाग को आउट करके उन्होंने भारत की पराजय को सुनिश्चित कर दिया हो। सहवाग के जाने के बाद सचिन का साथ देने के लिए क्रीज पर अब गौतम गंभीर मौजूद थे और दोनों ने मिलकर 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन जोड़ते हुए भारत को फिर से लय देने की कोशिश की। लेकिन 10वां ओवर लेकर आए मलिंगा की यह दूसरी गेंद 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक घातक यॉर्कर जो सचिन के पैरों के बीच बिजली की तरह गिरी और सचिन चूक गए। मैदान में एक पल को समय जैसे थम सा गया। मलिंगा की यह दहाड़ और भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच पसरा यह सन्नाटा बता रहा था कि इस विकेट की अहमियत क्या थी। हालांकि सचिन ने जाने से पहले 30 गेंदों में 39 रनों की एक उपयुक्त पारी खेलकर भारत को एक अच्छी शुरुआत तो दे ही दी थी। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत अपने 2 विकेट खोकर 97 रन बना चुका था। पहले सहवाग फिर सचिन दोनों दिग्गज पवेलियन लौट चुके थे। एक ही झटके में भारत के इस रनचेज का दिल धड़कना बंद सा हो गया था और दूसरी तरफ लंका के हौसले और मैदान पर उनके खिलाड़ियों के हाव भाव बदल गए थे। अब उन्हें पूरा यकीन था कि अब यह मैच उनकी पकड़ से फिसल नहीं सकता है। 2011 विश्व कप के फाइनल की वह हार अभी भी लंका के जख्मों में ताजा थी। वही मलाल और उस हार की टीस आज उनके हौसलों में आग बनकर उतर आई थी। यही कारण था कि उनके लिए आज यह मैच सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उस कड़वी याद का हिसाब भी था और वे भारत को झुकाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। लेकिन तभी पवेलियन से महज 23 साल का एक लड़का निकलता है जिसके चेहरे पर मासूमियत, सीने में आग और आंखों में जिद। उस वक्त जिसे दुनिया बस विराट के नाम से जानती थी।
ना कोई किंग, ना कोई प्रिंस, ना चेज मास्टर, ना रन मशीन, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक चेहरा, जिसके कंधों पर अब पूरे देश की उम्मीदों का बोझ आ चुका था। अभी तक विराट ने कोई ऐतिहासिक पारी नहीं खेली थी, इसलिए लंका के खिलाड़ियों और लंका के लोगों को एहसास भी नहीं था कि आज के इस रामायण के हनुमान लंका को फूंकने के लिए मैदान में प्रवेश कर चुके हैं और इतिहास अपनी बाहें फैलाकर इस लंका दहन कांड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। खैर, सहवाग और सचिन के जाने के बाद अब गौतम गंभीर और भारत के युवा विराट ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और भारत की पारी जैसे एकदम धीमी सी पड़ गई। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और यह दोनों बल्लेबाज मिलकर 30 गेंदों में महज 18 रन ही जोड़ पाए थे। जब तक सहवाग और सचिन क्रीज पर थे तब तक स्कोर बोर्ड 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन उनके आउट होते ही अगले 5 ओवरों में भारत की रफ्तार गिरकर सिर्फ 4 रन प्रति ओवर पर आ गई थी। रन रेट की यह गिरावट स्टैंड में बैठी भीड़ के चेहरों पर साफ महसूस होने लगी थी। गेंदबाज डॉट डालते, फील्डर रनों को रोकते और स्टैंड में भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें अटक जाती और बीच मैदान में खड़ा भारत का यह विराट, जिसके लिए संपूर्ण भारत के मन में उत्सुकता कम और संशय ज्यादा था। स्कोरबोर्ड पर बढ़ता हुआ आवश्यक रन रेट अब विराट की आंखों में सीधा उतर रहा था और 17वें ओवर में परेरा की इस दूसरी गेंद पर विराट ने अपने बल्ले का मुंह खोला। गेंद हवा को चीरती हुई बाउंड्री की रस्सी को पार कर गई। गंभीर ने विराट की तरफ देखा और दोनों की आंखों में एक ही संदेश था कि समय को अब समय के हिसाब से समय रहते हुए बदलना पड़ेगा। इसके बाद हर ओवर में सिंगल्स डबल्स के साथ बाउंड्री की आवाजें लौटने लगी। हर रन और बाउंड्री के साथ रन रेट की गिरती हुई लकीर अब ऊपर चढ़ने लगी थी और 18वें ओवर में एंजेलो मैथ्यूज की यह दूसरी गेंद धीमी ऑफ कटर गेंद और विराट ने हल्की सी चहलकदमी की, पिच के बाहर कदम रखा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया और इस छक्के के साथ मैदान का माहौल बदल गया। ड्रेसिंग रूम में मुट्ठियां भीज गई। स्टैंड में बैठे लोग एक बार फिर खड़े हुए और लंका की सधी हुई फील्डिंग में एक हल्की सी बेचैनी दौड़ गई। 20 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोरबोर्ड पर 160 रन चमकने लगे थे। 35 गेंदों में विराट 40 पर पहुंच चुके थे। इतनी सहजता, इतनी खामोशी से कि लंका को पता भी नहीं चला था कि उनका दहन कांड प्रारंभ हो चुका है। 23वें ओवर की पहली गेंद को विराट ने बिना किसी हड़बड़ाहट के अपनी कलाइयों की नर्म झिलमिलाहट के साथ गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक किया और यह 2 रन लेकर इस सीबी सीरीज में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 28वें ओवर की यह तीसरी गेंद एक हल्की सी गलतफहमी और एक पल की देर और गौतम गंभीर रन आउट हो गए और गौतम का यह रन आउट भारत को अखर गया, क्योंकि एक छोर को संभालकर गौतम ने भारत की विपत्तियों को अब तक रोक रखा था और 64 गेंदों पर बनी गौतम की यह 63 रनों की पारी विराट की इस ऐतिहासिक पारी के साथ हमेशा याद की जाती है, क्योंकि गौतम उस दिन भारत के लिए उस दीवार की तरह खड़े थे जिस दीवार ने भारत को शुरुआती तूफानों से बचा रखा था, ताकि दूसरे छोर पर खड़ा भारत का यह युवा विराट अपना इतिहास लिख सके। और गौतम के जाने के बाद मैदान में खड़े थे भारत के क्लच प्लेयर सुरेश रैना, वही रैना जिसने लक्ष्य का पीछा करते समय हमेशा अपनी अहमियत को साबित किया है। 29 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। अब भारत को बोनस पॉइंट के साथ इस मैच को जीतने के लिए 66 गेंदों में 107 रनों की जरूरत थी और तभी कप्तान महिला जयवर्धने ने इस मैच और मैदान की दिशा बदलने का निर्णय लिया और 30वें ओवर के लिए गेंद अपने ब्रह्मास्त्र भय सम्राट यार्कर किंग लसित मलिंगा के हाथों में सौंप दी। भारत को 11 ओवरों में 107 रनों की जरूरत थी और लंका के लोग यह सोचकर उछल रहे थे कि मलिंगा के 6 ओवर अभी भी बाकी हैं। कप्तान महिला जयवर्धने की यही चाल थी कि मलिंगा के ओवरों को बचाकर रखा जाए ताकि आखिरी पलों में भारत की सांसें इन्हीं ओवरों में अटक जाए। संपूर्ण लंका इस आत्मविश्वास में कूद रहा था कि कुछ भी हो जाए, भारत मलिंगा के सामने रन तो नहीं ही बना सकता है। इसी अति आत्मविश्वास के बीच भय सम्राट यार्कर किंग, गेंदबाजी की दुनिया में आतंक का पर्याय मिस्टर मलिंगा अब गेंद लेकर खड़े थे और यह पल इस मैच में पहली बार आया जब यॉर्कर किंग का सामना भारत के उभरते हुए किंग से हुआ। एक और भय सम्राट मलिंगा जिसकी हर गेंद किसी सजा की तरह महसूस होती थी और दूसरी ओर भारत का यह युवा और अनगढ़ विराट जिसके भीतर का तूफान अभी दुनिया ने देखा नहीं था। खैर 30वें ओवर की यह पहली गेंद लेकर मलिंगा दौड़े। 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह गेंद विराट के सामने आई और विराट ने बिना एक पल गंवाए अपनी कलाई को घुमाया
पूरा शरीर मिड विकेट के ऊपर उठ गया और गेंद हवा को चीरती हुई सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार चली गई। मलिंगा की आंखें चौड़ी हो गई और विराट की नजरें सीधी मलिंगा के ऊपर ठहर कर जैसे कह रही थी, हेलो मिस्टर मलिंगा, हम आपका काफी देर से बेहद बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और मलिंगा के इस ओवर से विराट और रैना ने मिलकर कुल 15 रन लूट लिए। लंका को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनके भय सम्राट पर भी कोई वार कर सकता है, लेकिन उस दिन होबार्ट के मैदान ने वह दृश्य देखा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत का यह युवा विराट मलिंगा पर टूट पड़ा था और खेल की दिशा को बदलना प्रारंभ कर दिया था। अब भारत को 10 ओवरों में 91 रनों की जरूरत थी और 31वां ओवर लेकर आए नुआन कुलासेकरा के इस ओवर में विराट ने बैक टू बैक 4 चौके लगाकर कुलासेकरा के इस ओवर से कुल 18 रन छीन लिए। कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटरों की तालियां और उनके शब्द सब कुछ बयां कर रहे थे। माइक पर बस विराट के सम्मान में नए नए शब्द गढ़े जा रहे थे। पूरा कमेंट्री पैनल हैरान था। वे सोच रहे थे कि गेंद की इतनी रफ्तार और इतनी खतरनाक लाइन पर आकर भी कोई इतनी खूबसूरती के साथ कैसे खेल सकता है। 34 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारत के स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 280 रन चमकने लगे थे। भारत को अभी भी यह मैच बोनस पॉइंट के साथ जीतने के लिए 36 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी और पारी का 35वां ओवर लेकर भय सम्राट मिस्टर मलिंगा एक बार फिर भारत के युवा विराट के सामने खड़े थे। और मलिंगा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट ने यह 2 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। और इस शतक के साथ ही अपनी प्रतिभा की खोज में खोया हुआ भारत का यह प्रतिभाशाली लड़का एक युवा प्रतिभा से भविष्य के सुपरस्टार में बदल रहा था। सचिन जैसे बल्लेबाज को जहां ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला शतक बनाने के लिए 8 दौरे का इंतजार करना पड़ा था, वहीं विराट ने अपने पहले ही दौरे में यह शतक जड़कर बता दिया था कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है। लेकिन इस मैच की असली कहानी का प्रारंभ हुआ विराट के इस शतक के बाद। अपने इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर मलिंगा उसी रफ्तार और उसी धार के साथ दौड़े और विराट ने अपनी कलाइयों को मोड़ा और गेंद को आसमान में उछाल दिया और बल्ले पर लगते ही गेंद जैसे कह उठी, मुझे इस मैदान में नहीं रहना है। और गेंद हवा को चीरती हुई 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच जा गिरी। भीड़ का शोर, कमेंट्री बॉक्स की चीखें और मलिंगा के चेहरे पर पहली बार बेबसी की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित टोनी ग्रेग, इयान हीली और मार्क टेलर जैसे पूर्व महान खिलाड़ियों की सराहना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट के बल्ले से निकला यह कितना उत्कृष्ट शॉट था। इस शॉट को एक बार फिर से गौर से देखिए। अगर आपको यह दृश्य देखकर कुछ याद नहीं आ रहा है तो यकीनन आपने 2022 T20 विश्व कप का मेलबर्न के मैदान में खेला गया भारत बनाम पाकिस्तान का वह मैच नहीं देखा होगा, जब भारत को सिर्फ 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी और विराट ने ठीक ऐसे ही अपनी कलाइयों की जादूगरी से पाकिस्तानी रफ्तार के सौदागर रऊफ के अहंकार को ध्वस्त कर दिया था। यहाँ भी विराट का वही अंदाज, वही ठहराव और ठीक वैसा ही वार, मानो 2 अलग अलग परिस्थितियां और 2 अलग अलग मैदान एक ही कहानी के साक्षी थे। एक तरफ मलिंगा जैसा घातक गेंदबाज जो उस समय अपने करियर के चरम पर खड़ा था, जिसकी गेंदों के सामने बड़े बड़े दिग्गज झुक जाते थे। दूसरी तरफ भारत का यह 23 साल का युवा विराट इतना बेखौफ, इतना सहज कि मलिंगा जैसे घातक गेंदबाज को भी बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रहा था। यह नजारा खुद बता रहा था कि भारत का यह युवा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कुछ स्पेशल है, जिसके भीतर इतिहास लिखने की आग भरी हुई है। खैर, मलिंगा अपने इस ओवर की यह तीसरी गेंद लेकर दौड़े। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरी। विराट ने हल्का सा कदमों का मूवमेंट किया और गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच से ऐसे चीर दिया जैसे बिजली बादलों को चीरती है और गेंद घास को चूमती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार निकल गई और मलिंगा अपनी आंखों को बस सिकोड़ते रह गए। और अंततः मलिंगा ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद से आखिरकार विराट पर प्रहार करने की ठानी। गेंद लगभग एक परफेक्ट यॉर्कर विराट के पैरों की उंगलियों को घायल करने का इरादा लेकर लगभग 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विराट की तरफ आई, लेकिन विराट ने बिना एक पल सोचे बल्ले को हल्का सा घुमाया और गेंद को फाइन लेग की दिशा में ऐसे मोड़ा जैसे हवा के बहाव को बदल दिया हो। 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। इससे पहले मलिंगा की ऐसी धज्जियां
कभी नहीं उड़ी थी जैसी आज उड़ाई जा रही थी, जिसके नाम से बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे, जिसकी यॉर्कर को दुनिया ब्रह्मास्त्र के नाम से जानती थी। आज वही मलिंगा भारत के इस युवा विराट के सामने बेबस सा नजर आ रहा था। स्टेडियम में अजीब सी सरगोशियां थी, कमेंट्री बॉक्स में हैरानी थी और मैदान पर खड़ा यह 23 साल का लड़का गेंद दर गेंद मलिंगा की पूरी आभा, पूरी दहशत ध्वस्त करता जा रहा था। लेकिन मलिंगा भी कहां हार मानने वाला था। मलिंगा ने एक बार फिर अपने इस ओवर की 5वीं गेंद लो फुल टॉस गेंद से विराट के पैरों की उंगलियों को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन विराट ने एक बार फिर अपने पैरों की उंगलियों से गेंद को उठाया और स्क्वायर लेग के पीछे से एक और चौका लगाकर दहशत सम्राट मिस्टर मलिंगा के ही मन में पहली बार दहशत के बीज गाड़ दिए। मलिंगा लगातार अपने यार्कर रूपी ब्रह्मास्त्र से विराट पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विराट हर गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेजते जा रहे थे और मलिंगा ने अपनी आखिरी गेंद पर भी लो फुल टॉस से एक बार फिर प्रहार किया, लेकिन विराट ने इस गेंद का अंजाम भी 4 रनों में परिवर्तित कर दिया। कमेंट्री बॉक्स से टोनी ग्रेग, इयान हिली और मार्क टेलर जैसे पूर्व महान खिलाड़ियों की आवाजें इस इतिहास की साक्षी हो रही थी कि ऐसा क्रिकेट, ऐसा बल्लेबाज हमने अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। विराट ने मलिंगा के इस ओवर से 1 छक्के और 4 चौके के साथ कुल 24 रन छीनकर अपने पीक पर खड़े मलिंगा को पीकॉक बना दिया था। इस ओवर से पहले मलिंगा भारतीय प्रशंसकों के बीच एक भयावह और डरावना गेंदबाज हुआ करता था, लेकिन उस दिन विराट ने यह धारणा पूरी तरह से बदल दी। जो मलिंगा कभी बल्लेबाजों के लिए आतंक का पर्याय हुआ करता था, वह आज खुद डर का शिकार लग रहा था। यही वह मैच था जब विश्व क्रिकेट के जेहन से मलिंगा नाम के इस आतंक का अंत हो गया था। उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया था। विराट ने मलिंगा को उसके चरम पर ध्वस्त किया और इसी मैदान पर अपने राजकुमार से राजा होने का ऐलान भी किया। यह मलिंगा के इतिहास में पहली बार था जब किसी बल्लेबाज ने मलिंगा के सिर्फ एक ओवर में 24 रन छीन लिए थे और यह कारनामा मलिंगा के साथ विश्व क्रिकेट में पहली और आखिरी बार था। विराट की यह पारी उस दशक की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक थी जिसे लाइव देखना सचमुच एक अविश्वसनीय क्षण था। यही वह पारी थी जहां से विराट के स्टारडम की बुलंदियों का प्रारंभ हुआ था और विराट और मलिंगा की यह कहानी यही नहीं खत्म हुई थी। 6 गेंदों बाद 37वां ओवर लेकर मलिंगा एक बार फिर आए, 2 बैक टू बैक गेंदें फेंकी और विराट ने एक बार फिर दोनों गेंदों पर बैक टू बैक प्रहार किया और दोनों गेंदों को 4-4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया और इसी के साथ भारत ने यह मैच लंका के हाथों से बोनस पॉइंट के साथ छीनकर कुल 5 अंक अर्जित करके अंक तालिका में दूसरे नंबर पर आ खड़ा हुआ। 321 रनों का यह विशाल लक्ष्य जिसे भारत को सिर्फ 40 ओवरों में हासिल करना था, विराट ने वह लक्ष्य सिर्फ 36.4 ओवर में पूरा करके भारत को दे दिया था। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सिर्फ 36 ओवरों में 321 रनों का पीछा करना किसी भी टीम के लिए सपना होता है, लेकिन विराट ने यह कारनामा और कमाल दोनों कर दिया था और विराट का यह कारनामा उस समय के विश्व क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक और अपनी प्राइम टाइम में खड़ी श्रीलंका और श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज, विश्व क्रिकेट में भय सम्राट के नाम से मशहूर लसिथ मलिंगा को पीटकर पूरा किया था। विराट के इस प्रहार से त्रस्त मलिंगा ने इस मैच में सिर्फ 7.4 ओवरों में कुल 96 रन लुटा दिए थे और इतना महंगा स्पेल मलिंगा के करियर में पहली और आखिरी बार था। विराट ने इस मैच में सिर्फ 86 गेंदों में 133 रनों की इतनी शानदार पारी खेली थी कि 50 शतकों के बाद भी क्रिक इन्फो पर दर्शकों ने इस पारी को सबसे ज्यादा वोट देकर विराट की करियर की सबसे बेहतरीन पारी बताया था। यही वह मैच था जिसने विराट को एक युवा प्रतिभा से भविष्य के सुपरस्टार में परिभाषित किया और कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री कर रहे इयान हिली ने विराट को एक नया नाम दिया, चेज मास्टर। और कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर और पूर्व महान खिलाड़ी टोनी ग्रेग ने कहा था कि यह कोहली की सबसे महानतम कृति है और शायद भविष्य में भी रहेगी। और टोनी ग्रेग के यह शब्द भविष्य में बिल्कुल सच साबित हुए, क्योंकि क्रिक इन्फो पर दर्शकों ने विराट की इस पारी को सबसे ज्यादा वोट किया है। विराट की उम्र उस समय सिर्फ 23 साल की थी। इस उम्र में जहां लड़के पबजी खेलते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, अपनी जीएफ की डीपी को जूम करते हैं और बिना वजह सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर लाइक्स और कमेंट की तलाश में रहते हैं, वहीं विराट ने सिर्फ 36.4 ओवरों में 321 रनों के इस विशाल लक्ष्य को हासिल किया था
क्रिकेट के लिए यह विराट का प्यार और पागलपन दोनों को बयां करता है। और इस पारी को सबसे खास बनाने वाली बात यह थी कि यह टोनी ग्रेग की बतौर कमेंटेटर भारत के लिए आखिरी कमेंट्री थी। इसी साल उनका निधन हो गया था और टोनी ग्रेग की इस आवाज में विराट की यह पारी वाकई सनसनीखेज थी।